वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी में शिवसेना यूबीटी के एक नेता ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि उनकी पार्टी से किसी भी नेता को जो है जेपीसी में शामिल नहीं किया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने अब दूर कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी में शिवसेना यूबीटी की पार्टी की तरफ से शामिल न किए जाने पर आपत्ति जाहिर की गई थी, जिसे अब दूर किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले 2 विधेयकों का परीक्षण कराने संबंधी संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या 31 से 39 करने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकसभा सांसदों की सूची में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के एक सदस्य के अलावा भारतीय जनता पार्टी के 2 और समाजवादी पार्टी का 1 और सदस्य शामिल किया गया था, लेकिन इसमें शिवसेना यूबीटी की तरफ से किसी को भी शामिल नहीं किया गया था, जिस पर शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और संसदीय मामलों के मंत्रालय के समक्ष अपनी नाखुशी जाहिर की थी, क्योंकि 21 लोकसभा सांसदों की सूची में उसके किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। शिवसेना यूबीटी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और पार्टी के 9 लोकसभा सांसद हैं। शिवसेना के एक सांसद ने कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संसद के प्रस्तावित संयुक्त समिति में 2, 7 और 8 सदस्यों वाली पार्टियों को शामिल किया गया है, लेकिन उनकी पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इस मामले पर अपनी नाखुशी स्पीकर और संसदीय मामलों के मंत्री को बताई थी। शुक्रवार को सदन की कार्यसूची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव है। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे। समिति में प्रस्तावित नए लोकसभा सदस्यों में बीजेपी के बैजयंत पांडा और संजय जायसवाल और सपा के छोटेलाल, शिवसेना के अनिल देसाई, जबकि लोजपा की शांभवी और माकपा से के राधाकृष्णन के नाम शामिल हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।